नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर से मैं लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए एक खूबसूरत सा वीडियो। और आज के इस क्लास में सीखेंगे सैमसंग के एक अलग प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के बारे में, और उसके अंदर एक और विशेष जानकारी आपको देने वाला हूं। तो देखें, हमारे पास एक सैमसंग का सेट है और ये जो सेट है 49 इंच का है। और इसके सिम्टम्स को आप देखें, इसके जो सिम्टम्स हैं, इसके सिम्टम्स कुछ ऐसे बयां कर रहे हैं कि जैसे वीकॉम वोल्टेज नहीं बन रहा हो, जबकि ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। देखें आप, यहाँ व्हाइट स्क्रीन आ रही है और जो इसके पिक्चर बन रहे हैं वो थोड़ा सा डन बन रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से। ब्राइटनेस जो है परफेक्ट नहीं बन रहा है। देखें आप, यहाँ आप देख रहे हैं सारे हिडन फाइल, जो कंप्यूटर में हिडन फाइल होती है उस तरह से इसके पिक्चर बन रहे हैं। अब मन में एक सवाल आता है कि इसमें क्या खराब होगा। तो दोस्तों, मैं स्पष्ट आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि अगर इस तरह के प्रॉब्लम आपके सेट में आ रहे हैं तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप सीधे टिकोन बोर्ड रिप्लेस करें और आपका काम हो जाएगा। सच कह रहा हूं। अब यहाँ टिकोन बोर्ड का फोटो आप देखें, मैं यहाँ पे इसके टिकोन बोर्ड के फोटो को दिखाना चाहूंगा। यहाँ मैं नेक्स्ट स्लाइड चाहूंगा प्रदीप। देखें, यहाँ इसका जो टिकोन बोर्ड लगा है, ये टिकोन बोर्ड इसमें लगा हुआ है। अब यहाँ दिखाने का तात्पर्य ये है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ सकें, टिकोन की जो स्लाइड है अच्छी तरह से आप देख सकें। ये टिकोन बोर्ड इसमें लगा है और हमारे पास जो टिकोन बोर्ड है वो दूसरी स्लाइड में है। देखें आप, दूसरी स्लाइड, जो दूसरी स्लाइड है इसमें ये जो टिकोन बोर्ड है हमारे पास ये वाला है। हालांकि देखने में दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन दोनों टिकोन बोर्ड अलग अलग हैं। एक 32 इंच का है और एक 49 का है। ठीक है, अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये 32 इंच वाला 49 में लग जाएगा, और अगर लग जाएगा तो क्या पिक्चर अच्छी तरह से बनेगी। तो चलें लगा कर देख लेते हैं। अब मैं पहले इस टिकोन को निकालना चाहूंगा एक बार, और पहले इसकी स्लाइड को देख लें। हिडन तरीके से ये आपको दिख रहा है। ठीक है, अब इसको मैं निकालने का प्रयास करूंगा। इस टिकोन को हमने निकाल दिया। कई प्रॉब्लम जब इस तरह से आपको पता होते हैं तो आपका समय और ऊर्जा दोनों बच जाती है। और अगर इस तरह के प्रॉब्लम आपके सामने आए तो सीधे इस टिकोन को आप निकालें और देखें, ये दूसरा टिकोन है जो कि देखने में एकदम सेम है, लेकिन ये 32 इंच का है। और जो पहले वाला टिकोन बोर्ड था, देखें हमने इस टिकोन को यहाँ रिप्लेस कर दिया। अब इस टिकोन को रिप्लेस कर देने से हमारा काम हो जाता है कि नहीं हो जाता है, ये देखना है। दरअसल में क्या है, इस तरह के प्रॉब्लम जब आए तो इसमें ज़्यादा समय न लगाते हुए खाली टिकोन बोर्ड रिप्लेस करेंगे और आपका काम हो जाएगा। और देखें क्या हमारा काम हो गया। देखें, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल रिजल्ट आपके सामने आया। थोड़ा सा वेट करना होता है सैमसंग में। कई टेक्नीशियन हैं जो छोटी छोटी इन समस्याओं को लेकर परेशान रहते हैं। देखें आप, अब यहाँ वही सेट है और आप इसके ब्राइटनेस को आप देखें कितना ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ दिख रहा है। ठीक है, पूरा पिक्चर क्लियर आ गया है। मैं यहाँ पे ऑडियो वीडियो भी लगाकर दिखाना चाहूँगा ताकि रिजल्ट भी आप देख सकें। देखें, यहाँ पे आप रिजल्ट भी देखें, अच्छी तरह से आप देख पा रहे हैं। HDMI अगर हम लगाते हैं तो HDMI भी लगाकर देख लेते हैं। तो चलें अब HDMI को भी लगाकर दिखा देता हूं, और HDMI को लगा करके भी देखें ये ब्यूटीफुल रिजल्ट। अब आप देख पा रहे हैं कितना ब्यूटीफुल रिजल्ट आपके सामने दिख रहा है। देखें आप, तो अभी जो आपने इसके पहले रिजल्ट देखा, मैं एक बार फिर से चाहूंगा कि वही टिकोन बोर्ड लगा करके आपको दोबारा यही रिजल्ट मैं दिखाने का प्रयास करूंगा ताकि कंफ्यूजन ना रह जाए कुछ भी। और इस तरह के प्रॉब्लम सैमसंग के
मॉडल में त्रिकोण बोर्ड की वजह से आते हैं, आपको पता होने चाहिए। और अगर आपको पता है तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपके काम बड़ा सरल हो जाएंगे। अब यहाँ वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि दोस्तों आपके काम आसान हो। अब अगर मैं बहुत अच्छा वीडियो बनाऊं लेकिन पता चले कि उससे आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो उस वीडियो का कोई मतलब नहीं है। अब देखें, यहाँ मैं दोबारा वही त्रिकोण लगा दिया और दोबारा वही त्रिकोण लगा के मैं सेट को चालू किया। देख रहे हैं आप रिजल्ट, और अभी HDMI मैंने लगाया है, उसका रिजल्ट भी आएगा, वो भी आप देख पाएंगे। देखें आप यहाँ देखें, अब इस तरह की प्रॉब्लम आपको दिख रही है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये त्रिकोण से संबंधित प्रॉब्लम है, और इस तरह के अगर सेट आए तो निश्चित रूप से आप त्रिकोण रिप्लेस करके इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, वापस जो अच्छा वाला त्रिकोण है एक बार और आए, मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा दोनों त्रिकोण के फर्क में। ये त्रिकोण 49 इंच का है, आप यहाँ नजदीक से देखें, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि ये कैसे कह सकते हैं कि ये 49 इंच का है और ये 32 इंच का है। एक कंफ्यूजन तो अभी भी है आपके पास। तो चलें पहले हम इसको लगा लेते हैं और उसके बाद इस कंफ्यूजन के बारे में आपको बताता हूँ। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट विषय है कि ये कैसे पता चला कि ये त्रिकोण बोर्ड जो है 32 इंच का है और दूसरा वाला 49 का है। अब दूसरा वाला 49 के सेट से निकला हुआ है तो जाहिर सी बात है वो 49 इंच का है, लेकिन जो हम लगा रहे हैं वो 32 इंच का है। ये कैसे आपको पता चला? तो देखें यहाँ स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये 32 इंच वाले त्रिकोण का फोटो है और इस 32 इंच वाले त्रिकोण के इस जगह को आपको फोकस करना है, दोनों सॉकेट के बीच में। मैं उसको बड़ा करके यहाँ दिखाना चाहूंगा। यहाँ आप नजदीक से देखें, यहाँ 0 ओम्स के रेजिस्टेंस लगे हैं और यहाँ आप देख पा रहे हैं 48 इंच, 40 इंच, 32 इंच, ऐसा यहाँ मार्क लिखा हुआ है, 32, 40 और 48। अब ये जो 0 ओम्स के रेजिस्टेंस है ये 32 पे है, तो ये बताता है कि ये जो है 32 इंच का त्रिकोण है। अब मैं अगली स्लाइड दिखाना चाहूंगा। अगली स्लाइड में देखें, अगली स्लाइड में ये 49 इंच का त्रिकोण है और यही 49 इंच का जो त्रिकोण है इसके इस हिस्से को देखें आप जूम करके। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 49 इंच, 55 इंच, 49 इंच, ठीक है, और 55 इंच। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा है ये कहाँ लगा हुआ है? 49F पर। तो ये क्लियर हो जाता है कि 49 इंच का त्रिकोण हो या 32 इंच का हो, अगर सेम है उसकी थियरी तो आप बड़े आसानी से लगा सकते हैं एक दूसरे की जगह पे। आपने देखा कि 49 इंच के त्रिकोण में ओवर ब्राइटनेस जैसी पिक्चर आ रही थी, वहां पे हमने त्रिकोण बोर्ड 32 इंच का डाल दिया और सेट चल गया। लेकिन ये त्रिकोण डालने से पहले जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती हैं वो आपको पता होना चाहिए कि जो इस त्रिकोण की थियरी है सेम उसी थियरी पे दूसरा वाला त्रिकोण भी वर्क कर रहा है। उसके जो आउटपुट के कंटेंट हैं VGL, VGH के, CKV लाइन के, गामा सेक्शन के, वो आप एक बार अपनी नज़रों से देख लें, कंपेयर कर लें कि दोनों का एक ही जैसा है, तो बड़े आसानी से आप इस तरह से लगा करके और अपेक्षित परिणाम ला सकते हैं। तो आपने देखा इस वीडियो में कि त्रिकोण बोर्ड के खराब होने के सिम्टम्स, और साथ में ये भी देखा कि 49 इंच के जगह पे 32 इंच के त्रिकोण को लगा करके चालू किया जा सकता है। तो दोस्तों लास्ट में जाते जाते कहना चाहूंगा कि जब इश्क तन से नहीं मन से होता है तो प्यार भी बेशुमार होता है, और हम सब इलेक्ट्रॉनिक्स को बेइंतहा प्यार करने वाले लोग हैं, तो इंतजार तो जरूर हम कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि कई प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो घंटों निकल जाते हैं, कई थ्योरी बनाने में घंटे घंटे निकाल देते हैं हम, तो ये उस इश्क का ही परिणाम है जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स से करते हैं। थैंक यू वेरी मच।